हुकूमत ने पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 383 रुपये और 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे हो गया। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल 4.5% कमी के बाद $96.34 पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.35% गिरावट, $89 फी बैरल का हो गया। पाक में फितल खवारिज का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 12 फितल खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजती दीवार से टकराई। धमाके के नतीजे में 15 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का ऑफिसर शामिल। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहदा को खराज अक़ीदत। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज का मस्तूम के इलाके खर्ड कोचा में ऑपरेशन। फिलहाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हालात दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। अफगानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है। इस खत्ते में अमन चाहते हैं तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफगानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर दिन रात समझाने की कोशिश की। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहते हैं बलोचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाक बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। दहशतगर्दी का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। दुनिया हमारी अमन की कोशिशों को सराहती है। This commitment, which has been demonstrated under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir and great hands. So, ladies and gentlemen, this is where we are standing today, and I have no doubt in my mind that if we follow this model, we'll create a new, very dynamic, forward-looking Pakistan, which is the need of the hour. It is difficult but not impossible. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मरीन ने स्काई 47 डेटा सेंटर क्राक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। जदीद तरीन डेटा सेंटर मुतासर कुन और काबिल तस्सीम है। अजीम मनसूबा इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में गैर मामूली आज़म और आला महारत के साथ मुकम्मल किया गया। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत काबिल तस्सीम है। मार्केट में कामयाबी मुल्क की तारीख़ का अजीम तरीन लम्हा था। स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई भी हदफ नाकाबिल हुसूल नहीं। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है भाई। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। बिलावल बरखुरदार, कश्मीर को कश्मीर, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना, बात का बुरा ना मानना, नोक झोंक होती रहनी चाहिए, मार कुटाई नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा। नवाज शरीफ का कश्मीर में मोटरवे, दिल और कैंसर के अस्पताल बनाने का ऐलान।
मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मनसूबे पर नूनी की मोहर नजर आएगी। अफसोस, कश्मीर के लिए मेरी हुकूमत के बाद किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अगर किसी और पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में कुछ किया है तो मुझे बता दें। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। मीरपुर वालों का जज्बा बता रहा है, मीरपुर की घन गरज बता रही है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए, मुखालिफिन की कांपे टांग रखी है, लोगों का जज्बा बता रहा है, आज़ाद कश्मीर में शेर आ चुका है। वक्त आ गया मीरपुर में भी रोशनी के चिराग जलेंगे। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाए हैं। आज नारा लग रहा है, आज़ाद कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तरक्याती कामों का वादा भी किया। नवाज शरीफ ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सवाल। साबिक वजीर आजम का रवैया गैर संजीदा और मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में यह भी कहा, तलखी नहीं होनी चाहिए। आपके बयान से कश्मीरी और सिंधी अवाम के जज्बात मजरूह हुए। कौमी रहनुमाओं को अवाम में तफरीक जैसे मनफी बयानात से गुरेज करना चाहिए। ईरान ने इराक के जरिए पेश करदा अमरीकी जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में बताया, इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे। अली अल ज़ैदी ने ईरानी क़यादत से मुलाकातों में जंगबंदी की तजावीज़ पेश की। ईरानी हुक्काम ने कहा, मुख्तसर या आधी जंगबंदी से मसला हल नहीं होगा। तजावीज़ में बुनियादी तनाज़ात और आबे हुर्मुज़ के कंट्रोल का मामला शामिल नहीं है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर मुसलसल 13वें रोज हमले। अमरीकी फजाइया के अहवाज बंदर अब्बास जजीरा कुशम में बमबारी। मसाबान गांव में 2 अमरीकी मिसाइल गिरे। लारक और हंगाम जजीरे के इलाके में भी धमाके सुने गए। जवाब में ईरान के कुवैत में अमरीकी अड्डे अली अल सालम पर ड्रोन हमले। पाकिस्तान इनकलाब का कुशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। जलता हुआ मलबा गिरने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। सुबह करमान पर अमरीका का दागा गया टॉमहाक मिसाइल भी फजा में तबाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तजारती जहाज़ों के नुकसान का अजाला ईरान के मंजमद एहसासों से करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा कि तमाम नुकसान अमरीकी कंट्रोल में ईरानी फंड से पूरे किए जाएंगे। हमारा मानना यही है, मुनसिफाना और आदिलाना इक़दाम है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप का ईरानी ज़ब्त एहसासों में दावा ख़तरनाक रवायत करार दे दिया। कहते हैं, किसी दूसरे मुल्क के एहसासे ज़ब्त करके इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। अमरीकी हुकूमत ने ऐसा किया तो फिर किसी के भी एहसासे महफूज नहीं रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की किर्गिस्तान में मुलाकात। ईरान अमरीका हालिया तनाज़े समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त, मुज़ाकरात, तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। चल्लास द्यामर के इलाके तांगेर, दारेल, थोर, रायकोट और गोहराबाद में सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद राबता सड़कें और पुल बह गए। पानी घरों में दाखिल, ज़राई ज़मीनें, फसलें और बाग़ात तबाह। अबर कोहिस्तान अचार नाला के मकाम पर दरिया सिंध की सतह बुलंद। शाहराखें बंद। मानसरा में सैफ मलोक झील रोड पर क्लाउड ब्रस्ट। लैंड स्लाइडिंग से सयाहों में खौफ खराज, भाग कर जाने बचाई। इधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद अब 28 हो गई। PTM के मुताबिक छतें, दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों में 29 अफराद भी जख्मी हुए। 10 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम, 37 को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
दरिया चनाब में हेडमराला हेड खान की हेड कादिराबाद के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेडमराला से 2,09,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। वजीराबाद, जलालपुर, भटियां, हाफिजाबाद के इलाके मुतासिर। जंग के दर्जनों देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। पानी घरों, गली और खेतों में जमा। अहले इलाका जरूरी सामान और माल मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। दूसरी तरफ दरिया रावी ओकाड़ा माड़ी पतन के मकाम पर दरियाई कटाव का खतरा बढ़ गया। इंतजामिया अलर्ट, रियासती टीमें फील्ड में तैनात कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म का जनरल आमिर रजा के लिए नए जिम्मेदारियों पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। हुकूमत का फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम बरामद करने का फैसला। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं हुकूमत आवाम को सस्ती और मयारी गंदम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। गंदम बरामद करके मुल्क की ज़रूरियात में इस्तेहकाम बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रहेगा। भारतीय नौजवान डट गए। न्यू दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर तलबा का कब्जा। मोदी सरकार ने इंटरनेट की बंदिश में मजीद तौसीह कर दी। मुंबई, पटना, गोवा, केराला में भी सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन जमात कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी के बयान पर यकीन करने से इनकार। मुतालबा किया भारतीय वज़ीर आज़म लोकसभा में बयान दें तब तस्लीम करेंगे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पहले टेस्ट में आज ब्रिंडलर क्रिकेट अकेडमी में मध्य मुकाबले आएंगे। कौमी टेस्ट स्पॉट का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज कायद रोस्टन का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन।